तो स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपके लिए बिहार एसएससी इंटर स्तरीय प्रैक्टिस सेट लेकर आ गए हैं, जो ये करवाएंगे आज एजुकेशन पटना, जिसका डॉक्टर है एसके झा सर के द्वारा जो प्रश्न करवाए जाते हैं बिहार एसएससी इंटर लेवल का, वही प्रश्न लेकर हम आए हैं। तो दोस्तों, ये वॉल्यूम 2 के साथ करवाएंगे सारे प्रीवियस प्रश्न जो PY क्वेश्चन के ध्यान में रखकर ये सेट को तैयार किया गया है, जो आपकी सफलता कुंजी की साबित होगी। तो दोस्तों, ये सभी प्रश्न आपको व्याख्या के हल के साथ मिलेंगे, सॉल्यूशन के साथ। तो इसमें टोटल हम एक ही सेट देखने वाले हैं। ये आज एजुकेशन सेंटर जो पटना में है, वह SK झा सर के द्वारा जो प्रश्न करवाए जाते हैं अपने कोचिंग सेंटर पर, तो वही प्रश्न लेकर, वही PDF लेकर हम आए हैं, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी बेहतरीन बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये BPRC पैटर्न पर आधारित प्रश्न रहने वाले हैं। तो बिहार एसएससी जो जितना भी प्रश्न है इसमें सारे देखने वाले हैं। तो चलिए हम चलते हैं पहला सेट 1 के साथ। हम आज देखेंगे, इसमें टोटल हम 150 प्रश्न देखने वाले हैं दोस्तों, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये प्रैक्टिस सेट 1 है, जो आज पब्लिकेशन जिसका डॉक्टर SK झा सर के द्वारा जो प्रश्न करवाए जाते हैं वही प्रश्न लेकर आए हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपनी प्रश्न की ओर। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि यह वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। वीडियो अच्छे लगते हैं जरूर लाइक कीजिएगा। जो लोग हमारे चैनल से पहले जुटे हैं प्लीज़ एक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपनी प्रश्न की ओर। तो देखेंगे 150 प्रश्न का पहला प्रश्न कि मटर के तने का कुंडलन किसी भी आसपास की संरचना के चारों ओर किसका उदाहरण है। तो मटर के ताने का कुंडलन किसी भी आसपास की संरचना के चारों ओर किसका उदाहरण है। तो एक का जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएंगे। क्या सॉरी, ऑप्शन जो हो जाएंगे सी हो जाएंगे। कौन? ऑप्शन सी, थिग्मोट्रोपिज्म। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। जो मटर के ताने का कुंडलन किसी भी आसपास की संरचना के चारों ओर इसका उदाहरण है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न कि प्रयोगशाला के उपकरण बनाने के लिए कौन सा कांच उपयोग में आता है। तो प्रयोगशाला के उपकरण बनाने के लिए कौन सा कांच उपयोग में आता है। तो 2 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। पायरेक्स कांच का उपयोग में आता है प्रयोगशाला के उपकरण बनाने के लिए। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर रहने वाले हैं। अगली प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका गलनांक अधिकतम होता है। तो किसका गलनांक अधिकतम होता है दोस्तों। तो ऑप्शन सी हो जाएंगे, सिलिकॉन का गलनांक अधिकतम होता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों कि एक सिलेंडर के गुरुत्वाकर्षण के केंद्र की स्थिति होती है। तो एक सिलेंडर के गुरुत्वाकर्षण के केंद्र की स्थिति होती है। तो 4 का ऑप्शन बी हो जाएंगे, सिलेंडर की धुरी के मध्य बिंदु पर। सिलेंडर की धुरी के मध्य बिंदु पर, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। अगली प्रश्न, ऊर्जा के विकल्प के रूप में किस स्वरूप को स्वीकारा जाता है। तो ऊर्जा के विकल्प के रूप में किस स्वरूप को स्वीकारा जाता है। तो 5 का जो आपका राइट आंसर रहने वाले हैं ऑप्शन सी, हाइड्रोजन का। किसका? हाइड्रोजन। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। अगली कि रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल्य रासायनिक माना जाता है। तो रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल्य रासायनिक माना जाता है। तो 6 का जो आपका राइट आंसर रहने वाले ऑप्शन सी, H2SO4। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। अगले प्रश्न दोस्तों, प्रश्न आपको आप लोग को अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा। देखिए कि किस लेवल से प्रश्न पूछे गए हैं। सारे बिहार एसएससी का प्रश्न पर पैटर्न पर आधारित प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगली प्रश्न कि एक ही प्रकार का परमाणु निम्नलिखित में से किसमें मिलता है। एक ही प्रकार का परमाणु निम्नलिखित में से किसमें मिलता है। तो 7 का ऑप्शन सी हो जाएगा, प्राकृतिक तत्व में मिलता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। अगली कि NH3 किस प्रकार का पदार्थ है। तो NH3 किस प्रकार का पदार्थ है। तो 8 का ऑप्शन डी हो जाएंगे, मंद क्षार का पदार्थ है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। अगली कि रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। तो रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। तो 9 का आपका राइट आंसर रहने वाले हैं ऑप्शन डी, उपयुक्त में सभी, यानी अल्फा किरण, बीटा किरण और गामा किरण। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। अगली कि सोना सोल के जमाव के लिए सबसे अच्छा पदार्थ कौन सा है। सोना सोल के जमाव के लिए सबसे अच्छा पदार्थ कौन सा है। 10 का राइट आंसर रहने वाले हैं ऑप्शन सी, MgCl2। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। अगली, इनमें से कौन सा तथ्य असत्य है। इनमें से कौन सा तथ्य है असत्य है। तो 11 का ऑप्शन बी हो जाएंगे, कौन? ऑक्सीजन की उपस्थिति में किण्वन की प्रक्रिया। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ये कथन बिल्कुल गलत है। अगली प्रश्न, एंथोफेबिया डर है। तो एंथोफेबिया डर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 12 का ऑप्शन सी हो जाएंगे, पुष्पों का। किसका? पुष्पों का। ऑप्शन सी। अगली, जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएंगे दोस्तों 13 का ऑप्शन बी, द्वितीय उपभोक्ता है। तो कौन उपभोक्ता है? द्वितीय उपभोक्ता है।
बी इज राइट आंसर। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि हृदय रोगियों को अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए। तो हृदय रोगियों को अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए, तो क्या नहीं लेना चाहिए? तो ऑप्शन डी वसा, वसा अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए। अगली, निम्न में से कौन सा रोग विषाणु द्वारा नहीं फैलता है? तो कौन सा रोग विषाणु द्वारा नहीं फैलता है? तो ऑप्शन सी डिप्थीरिया। डिप्थीरिया रोग विषाणु द्वारा नहीं फैलता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। अगली, मनुष्य में अल्फा अल्फा टॉक्सिन खाद्य विकसन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो 16 का आपका राइट आंसर रहने वाला है यकृत। कौन? यकृत। अगले, कि निम्न में से किसके द्वारा रक्त का थक्का बनाने में सहायक प्रोथ्रोम्बिन को मुक्त किया जाता है? तो 17 का ऑप्शन डी हो जाएंगे। कौन? रक्त प्लेटस। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगली, प्राकृतिक रेशम की कितनी मुख्य किस्में हैं? तो प्राकृतिक रेशम की कितने मुख्य किस्में हैं? तो 18 का ऑप्शन बी हो जाएंगे, 4 है। कितना? 4। अगली, कि दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल F और उनके मध्य की दूरी R के बीच क्या संबंध है? 19 का ऑप्शन डी हो जाएंगे, F 1/r²। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। अगली, कि किसमें sp संकरित कार्बन है? तो किसमें sp संकरित कार्बन है? तो इसका राइट आंसर रहने वाले हैं ऑप्शन सी, CH और CH। अगली प्रश्न, किसकी ऑक्सीकरण संख्या सदैव 1 होती है? तो किसकी ऑक्सीकरण संख्या सदैव 1 होती है? तो ऑप्शन ए हो जाएंगे, F का। अगली प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटीन नहीं है? तो इनमें से कौन सा एक प्रोटीन नहीं है? तो 22 का ऑप्शन डी हो जाएंगे, लिम्फोसाइट, जो ये प्रोटीन नहीं है। अगली प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन स्टेरॉयड का स्राव नहीं है? तो कौन स्टेरॉयड का स्राव नहीं है स्रोत? तो ऑप्शन डी हो जाएंगे, पित्ताशय। अगली प्रश्न, डैश श्वसन तंत्र का उपयोग कर पादप कोशिकाओं में ऊर्जा का उत्पादन करता है? तो 24 का आपका राइट आंसर जो रहने वाले हैं दोस्तों, ऑप्शन बी। कौन? सूत्रकणिका। विषाणुओं में डैश होता है, तो विषाणु में क्या होते हैं दोस्तों? तो 25 का आपका राइट आंसर रहने वाले हैं ऑप्शन डी, या तो RNA या DN होता है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि सड़क पर चल रहे एक कार के पहिए के बराबर में कौन सा विकल्प सही है? तो 26 का ऑप्शन बी हो जाएंगे, स्थिति घर्षण और काइनेटिक घर्षण और लोटनिक घर्षण। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं, ध्वनि के चाल भी और मध्य का घनत्व पी के बीच क्या संबंध है? तो 27 का ऑप्शन जो राइट आंसर रहने वाले हैं ऑप्शन ए इज राइट आंसर, V² 1/p। अगली प्रश्न, बैगनी प्रकाश के लैम्डा का पारस क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएंगे, 380 से 450 तक। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोगी है? तो एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोगी है? तो 29 का आपका राइट आंसर रहने वाले हैं, उत्तर लेंस होते हैं। कौन? उत्तर लेंस। अगली, कि जब प्रकाश दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तब क्या होता है? तो 30 का ऑप्शन बी हो जाएंगे, उसकी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता है। अगली प्रश्न है कि 4 किलो वजन के केक से कितने 2.3 किलो के टुकड़े काटे जा सकता है? तो दोस्तों इससे आगे मैथ का प्रश्न है, तो हम जीके जीएस का प्रश्न लेते हैं। चलिए इसका आंसर बताते हैं। इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए जीके और जीएस का प्रश्न लेते हैं। तो दोस्तों तो वहाँ से 30 से लेकर यहाँ तक 70 तक आपका जीके मैथ और रीजनिंग का प्रश्न था। तो यहाँ से नीचे आपका 150 नंबर तक जीके और जीएस का प्रश्न रहने वाले। तो अगले प्रश्न है कि प्रथम बौद्ध परिषद को बुलाया गया था। तो प्रथम बौद्ध परिषद को बुलाया गया था 101 का आंसर हो जाएंगे सी, अजात शत्रु द्वारा। तो दोस्तों मैथ और रीजनिंग का प्रश्न पीडीएफ में दिया रहेंगे, उससे आप लोग बना सकते हैं। चलिए आगे अगली प्रश्न बढ़ते हैं कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य को। अगली प्रश्न की स्वप्नवास संवाददाता के लेखक है। तो स्वप्नवाद संवाददाता के लेखक कौन है दोस्तों? तो 103 का ऑप्शन बी हो जाएंगे, भास है। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि तराइन के द्वितीय युद्ध में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शासक पराजित हुआ था? तराइन के द्वितीय युद्ध में कौन सा भारतीय शासक पराजित हुआ था दोस्तों? तो 104 का ऑप्शन ए हो जाएंगे, पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के द्वितीय युद्ध में पराजित हुआ था। तो दोस्तों तराइन के द्वितीय युद्ध कब हुआ है? तो इसका आंसर आप लोग नीचे में जरूर बताइए। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं कि हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन बी, दिल्ली में स्थित है। अगली प्रश्न, पद्मावत किसने लिखा? तो पद्मावत दोस्तों वो किसने लिखा? तो 106 का आपका राइट आंसर रहने वाले हैं सी, मालिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत लिखी थी। अगली प्रश्न,
पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री भारत में कहाँ स्थापित की गई थी? पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री भारत में कहाँ स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, कोचीन में। अगली, निम्नलिखित बंगाल के नवाबों में से प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों से कौन सा पराजित हुआ? तो अंग्रेज से कौन पराजित हुआ दोस्तों बंगाल के नवाबों में से प्लासी के युद्ध में? तो 108 का आपका राइट आंसर रहने वाले हैं सी, सिराजुद्दौला। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगली, कि अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो इसका जो राइट आंसर रहने वाले हैं दोस्तों ऑप्शन सी, टीपू सुल्तान के बीच। अगली प्रश्न, कि किसने बंगाल में महलवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर रहने वाले हैं ऑप्शन सी, होल्ट मैंकीजी ने। अगली प्रश्न, कि 18 सल्तनत के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन वी.डी. सावरकर। कौन? वी.डी. सावरकर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली, कि दी इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1817 के लेखक कौन है? 1817 के लेखक कौन है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन बी, वी.डी. सावरकर ही है। अगली प्रश्न, हिंदू कॉलेज कलकत्ता के संस्थापक कौन थे? हिंदू कॉलेज कलकत्ता के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, राजा राममोहन राय थे। अगली, वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है दोस्तों? तो वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? तो ऑप्शन ए, आनंद मठ से लिया गया है। अगली, कि पुस्तक इंडिया डिवाइडेंड किसने लिखी? तो पुस्तक है जो इंडिया डिवाइडेंड, वो दोस्तों किसने लिखी? तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो 15 का जो राइट आंसर रहने वाले हैं दोस्तों 115 का ऑप्शन ए, राजेंद्र प्रसाद ने लिखा। अगली, कि अमृत बाजार पत्रिका का स्थापना संपादक कौन था? तो अमृत बाजार पत्रिका का संपादक कौन था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर रहने वाले हैं ऑप्शन बी, शिशिर कुमार घोष थे। अगली प्रश्न, कि हिंदू मुस्लिम एकता एवं महात्मा गांधी के आदर्शों के प्रसार हेतु सितंबर 1921 में मदरलैंड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया? तो 117 का ऑप्शन बी हो जाएंगे, मजहरुल हक ने किया था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगली, कि सभी पंचायत संस्थाओं में पदों का कितना भाग महिलाओं के लिए आरक्षित है? तो इसका राइट आंसर रहने वाले हैं दोस्तों ऑप्शन बी, 1 से 3 तक। अगली प्रश्न, नीचे दिए गए विभिन्न आधारों के में से संविधान के अनुच्छेद 15 में राज्य द्वारा किस भेदभाव को प्रतिबंधित नहीं किया गया है? तो 119 का राइट आंसर रहने वाले हैं दोस्तों ऑप्शन सी, भाषा का। अगले, कि डैश का अर्थ उन मामलों से है जिन पर उच्चतम न्यायालय उससे पहले निचली अदालतों में जाए बिना सीधे विचार कर सकता है। तो 120 का राइट आंसर हो जाएगा अपील न्यायिक क्षेत्र की। अगली प्रश्न, न्यायिक क्षेत्र की। अगली, निम्न में से कौन सा कथन हरित क्रांति के बारे में सही नहीं है? तो हरित क्रांति के बारे में सही नहीं है कौन? तो ऑप्शन डी, कौन? यह केवल चावल के उत्पादन में सफल हुई है। अगली, कि हाल ही में भारत में बाढ़ की घटनाएं क्यों बढ़ी है? हाल ही में भारत में बाढ़ की घटनाएं क्यों बढ़ी है? तो 122 का राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन सी, जल निकासी क्षेत्र में वनों की कटाई के कारण। अगली, मुदुमलाई वन्यजीव अभयारण्य के लिए प्रसिद्ध है। तो मुदुमलाई वन्यजीव अभयारण्य के लिए प्रसिद्ध है किसके लिए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहने वाले हैं ऑप्शन ए इज राइट आंसर, बाघ। अगली, कि निम्नलिखित में से किस उद्योग को सनराइज उद्योग के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर रहने वाले 124 का ऑप्शन सी, सूचना प्रौद्योगिकी के नाम से जाना जाता है सनराइज उद्योग। अगली, कि डैश पृथ्वी का वह क्षेत्र है जहां सजीव प्राणी पाए जा सकते हैं या जहां उनका जीवन यापन हो सकता है? तो 25 का आपका राइट आंसर ए होगा क्षोभ मंडल पर। अगली, कि कौन सा राज्य भारत का संरक्षित राज्य है? तो 126 का जो सही आंसर रहने वाले ऑप्शन डी, सिक्किम राज्य। अगली प्रश्न, गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है कौन? गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बंगार। अगली प्रश्न, कि सिंह भूमि किसके लिए प्रसिद्ध है? सिंह भूमि किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, तांबा। किसके? तांबा। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से ओजो जनजाति के लोग किसमें रहते हैं? 129 का आपका राइट आंसर रहने वाले हैं ऑप्शन ए, कौन? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। अगली प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? 130 का आपका राइट आंसर रहने वाले हैं दोस्तों ऑप्शन बी, कौन? क्राइस्टचर्च न्यूजीलैंड में। अगली प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको पर्ल सिटी कहा जाता है? पर्ल सिटी कहा जाता है, तो किसको पर्ल सिटी कहा जाता है? तो 131 का राइट आंसर हैदराबाद को कहा जाता है ऑप्शन डी। अगली,
रेड निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? कौन? रेंड। इसका राइट आंसर जो रहने वाले हैं ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका का। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं दोस्तों कि सचिन तेंदुलकर ने 12 मार्च 2012 को एशिया कप में निम्नलिखित में से किस देश के विरुद्ध विश्व कप क्रिकेट में अपना 100वां शतक लगाया था? तो इसका जो राइट आंसर रहने वाले हैं दोस्तों 133 का ऑप्शन ए, किसका? बांग्लादेश के खिलाफ। अगली प्रश्न कि इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर रहने वाले हैं ऑप्शन ए, अब्दुल कलाम आज़ाद के। अगली कि गीता गोविंद कविता किसके द्वारा लिखी गई है? गीता गोविंद कविता किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों? तो 125 का ऑप्शन बी हो जाएंगे, जयदेव के द्वारा। अगली डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया दोस्तों वो किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर रहने वाले हैं ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू ने लिखा। अगली प्रश्न कि पूर्वी समुद्रों की स्वामिनी का नाम है? तो पूर्वी समुद्रों की स्वामिनी का नाम क्या है दोस्तों? तो 137 का ऑप्शन ए, श्रीलंका नाम है। अगली प्रश्न भारत में पहली बोलती फिल्म थी? तो भारत में पहली बोलती फिल्म कौन थी दोस्तों? तो ऑप्शन सी, कौन? आलम आरा था। अगले कि भारतीय झंडे में चक्र का रंग है? तो नीला रंग है। ऑप्शन ए इज आपका राइट आंसर रहने वाले हैं। अगली प्रश्न कि रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है? तो रेड क्रॉस का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर है? तो ऑप्शन ए, स्विट्जरलैंड में है। ऑप्शन ए इज आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं दोस्तों कि भारत में किस दिन मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 141 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा, 29 अगस्त को। अगली निम्नलिखित में से कौन सी एंटी टैंक मिसाइल है? तो एंटी टैंक मिसाइल कौन है? तो 42 का ऑप्शन डी हो जाएंगे, नाग। अगली प्रश्न मंगल रोवर मिशन नासा के मंगल ग्रह अन्वेषण का लॉन्च निम्नलिखित में से किस वर्ष होगा? 143 को सही आंसर रहने वाले ऑप्शन सी, 2022 को। अगली निम्नलिखित जोड़े में से कौन सा सही ढंग से सुमिलित है? तो कौन सा जोड़ा सही ढंग से सुमिलित है? इसका राइट आंसर रहने वाले ऑप्शन सी, चूना पत्थर के मूल। अगली प्रश्न कि औरंगजेब ने किस वर्ष प्रिंस अजीम उल शान को पटना का राज्यपाल नियुक्ति किया गया था? तो 45 का ऑप्शन बी हो जाएंगे, 1703 में अजीम उल शान को पटना का राज्यपाल घोषित किया गया था नियुक्ति। अगली प्रश्न कि कितने हाई स्पीड स्टेशनों के संबंध में जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी और आवासन एवं कार्य मंत्रालय और रेल मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो 146 का ऑप्शन सी हो जाएंगे, 4। अगली प्रश्न की बजट 2023 में एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी योजना को कितने राशि के साथ शामिल किया गया? तो इसका जो राइट आंसर रहने वाले हैं 147 का दोस्तों ऑप्शन सी इज आपका राइट आंसर हो जाएंगे, कितना? 2586। अगली प्रश्न सॉरी ऑप्शन सी 9,000 करोड़ शामिल किया गया है। अगली की बुद्ध पूर्णिमा जिसे बुद्ध जयंती के नाम से भी जाना जाता है, तो 5 मई 2023 को मनाई गई इस दिन भगवान गौतम बुद्ध की कौन सी जयंती थी? तो 148 का आपका राइट आंसर रहने वाले हैं ऑप्शन बी यानी 2585वां जयंती थी। अगली प्रश्न कि विश्व उच्च रक्तचाप दिवस 2023 का विषय क्या है? थीम क्या था दोस्तों? तो 149 का ऑप्शन बी हो जाएंगे, अपने रक्तचाप को सटीक रूप से मापे, इसे नियंत्रित करे, लंबे समय तक जीवित रहे। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं तो वीडियो का लास्ट प्रश्न है दोस्तों कि ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो 150 का आपका राइट आंसर रहने वाले हैं दोस्तों ऑप्शन सी, दामोदर मोझो को, जो ज्ञानीपीठ पुरस्कार 2023 प्रदान किए गए थे। तो चलिए दोस्तों यही था प्रैक्टिस सेट, पहला का 150 प्रश्न करवाए थे दोस्तों। जो बचे हुए थे मैथ और रीजनिंग का वो टेलीग्राम पर से PDF डाउनलोड कर लीजिए, उससे आप लोग बना करके सॉल्व कर सकते हैं। इसमें सॉल्यूशन भी दिया गया है जो नीचे PDF में रहने वाले हैं। तो दोस्तों अगर प्रश्न अच्छे लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए वीडियो को, और जो लोग चैनल पर जुड़े हुए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए फिर मिलता हूँ अगले वीडियो सेट के साथ, तब तक ले धन्यवाद, जय हिंद।